हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एन अकेडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सी डी एस टू 2024 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो सी डी एस टू 2024 है, ये जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो फ़िलहाल आ चुका है। और जिन जिन बच्चों का क्लियर हुआ है सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसमें हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनका क्लियर हो गया है उनको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो सी डी एस टू 2024 में अगर हम कट ऑफ की बात करें, पहले तो मैं एक आपको रफ आइडिया दे देता हूं। तो जिनका अगेन देखो आंसर की जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आपने चेक करी होगी। जिन्होंने सही से आंसर की चेक करी है तो 80-85 पे भी बच्चों का जो है वो ओटीए क्लियर हुआ है। तो इसका मतलब है कि कट ऑफ ओटीए की तो उतनी ज्यादा नहीं गई है। ठीक है। और आईएम में जो है वो मेरे पास अभी तक जो मिनिमम है 132 इस तरह से बच्चे हैं। बाकियों का जिनका क्लियर हुआ है, तो आपके अगर कम मार्क्स बने थे और आपका क्लियर हुआ है तो यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं फिर तो होना ही था, बट मिनिमम अभी जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना और कम हो सकता है। बट 132 तक तो बच्चों का क्लियर हुआ है। और ओटी अगर 80 पे हुआ है तो मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं 120 125 पे भी आईएमए क्लियर हुआ होगा। तो वो एक बार जो है वो कंफर्मेशन हो जाएगा जैसे जैसे जो है वो और रिजल्ट आते जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि जिनका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो चुका है उनको आगे क्या करना चाहिए। यानी कि बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अब आगे जो है वो आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका जो एसएसबी आना है, ठीक है, शॉर्ट रखूंगा इस सेशन को लेकिन इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो आपका एसएसबी आना है वो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि जो आईएमए के एसएसबी हैं उसमें लगभग अभी 4 महीने का टाइम है, 4 मंथ आपको लगेंगे। क्योंकि पहले तो लगभग 2-3 महीने जो है वो आपको डेट्स ही नहीं मिलेंगी, एंड देन उसके बाद डेट्स मिलेंगे, फिर भी एक महीना तो मिलेगा। तो लगभग आप 4 महीने मान के चलिए मिनिमम कि 4 मंथ आपको मिलने वाले हैं अपने एसएसबी के लिए। और जिनका ओटीए का एसएसबी होगा, ओनली ओटीए होगा, उनको अगेन 1-2 महीना और एक्स्ट्रा लगा लो तो उनको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, आपको आपको पहला जो प्रेफरेंस है, अपनी पहली प्रेफरेंस जो आपको रखनी है वो रखनी है आपको एसएसबी के ऊपर। एसएसबी के लिए आपको क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो। किसी के माइंड में आ सकता है कि मेरे को ऑफलाइन जाना है, ठीक है, किसी के माइंड में ये आ सकता है, किसी को आ ही सकता है कि ये मैंने ऑनलाइन ही करना है सारी चीजें, तो ये भी हो सकता है। दोनों ही चीजें बढ़िया हैं, सच इतना इशू नहीं है। मैं आपको ये चीज बता दूं, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन जाते हैं, उसमें से भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं जो है वो रिकमेंड होते हैं। और ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे जो है वो जो सिर्फ ऑनलाइन तैयारी करते हैं उसमें से भी कुछ बच्चे जो है वो रिकमेंड होते हैं और बहुत सारे नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन करोगे ऑनलाइन करोगे तभी चीजें होंगी। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अब अगर आप देखो अगेन ऑफलाइन में अगर मैं बात करूं तो अराउंड जो है वो मैं ये मान के चल सकता हूं कि अगर 15 दिन का कहीं पे एसएसबी के लिए आपको ऑफलाइन कोचिंग दी जा रही है तो लगभग 30,000 जो है वो आपका वहां पे खर्च होना है। उससे ज्यादा भी हो रहा होगा आई थिंक, ये मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा इतना इशू नहीं है, ठीक है, आप 30-35,000 जो है वो इजिली जो है वो स्पेंड कर सकते हैं और आपको मतलब उतना इशू नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑफलाइन के लिए जाइए। ठीक है, वो कहाँ जाना है वो आप अपने आसपास जिन ग्रुप्स में आप होंगे उन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि कहाँ के अच्छे रिव्यूज हैं, कहाँ पे बेटर लग रहा है आपको। तो वो आप एक बार रिव्यू ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके लिए इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंशियली इशू हो तो आप ये सोचो कि ऑफलाइन से ही कुछ होगा, तो ऐसा भी नहीं है, फिर आप ऑनलाइन तैयारी करिए, वहां पे भी बढ़िया है। आपको बस खुद को इंप्रूव करना है, ठीक है, खुद की इंप्रूवमेंट पे काम करना है। तो मैं ये चीज पहले ही मैंने क्लियर कर दी कि देखो ऑफलाइन थोड़ा बेटर हो सकता है क्योंकि वहां पे आपको जीटीओ के लिए एक्सपोजर मिलेगा, तो वो एक बेटर एज होता है। बट इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ऑफलाइन वालों का ही सिलेक्शन होगा। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दिया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन तैयारी करी होती है, वो भी रिकमेंड होते हैं, और ऑफलाइन वाले भी होते हैं बहुत सारे। ज्यादातर बच्चे जो किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट होगा ना वो 4-5% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन अगर 100 बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, क्योंकि अगर वही 100 बच्चे जो हैं वो किसी भी एसएसबी जो है वो सेंटर पे जाएंगे, वहां पे 3-4 बच्चे ही सिलेक्ट होने हैं और सारे बच्चे मेहनत करके ही वहां पे गए होते हैं, तो इससे ज्यादा रिजल्ट होता नहीं है। तो आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपने इंप्रूवमेंट पे काम करना है। ठीक है, वो आपका मेन होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो मैं ये सजेशन दूंगा आपके लिए कि ऑफलाइन आपको अगर आपका 4 महीने बाद है तो एटलीस्ट आप आफ्टर 2 मंथ जो है वो एक बार ऑफलाइन के लिए विजिट करिए, जिसमें पहले आपके माइंड में सारी चीजें एक बार बेसिक आइडियाज हो। ऐसा ना हो कि आप
इतने पैसे लगाकर आप ऑफलाइन जा रहे हो और वहां पे आपको बहुत बेसिक चीजों में डाउट्स आ रहे हैं, मतलब आपको अभी यही पता नहीं कि प्रोसेस है क्या एसएसबी का, तो उतना तो आप पहले ही देख लो, पहले ही सारी चीजें देख लो, एंड देन फिर वहां पे आप इंप्रूवमेंट के लिए जाइए। ठीक है, सो ऑफलाइन अगर जाना है तो एटलीस्ट आफ्टर 2 मंथ जाइए, आफ्टर 2 मंथ्स। और ऑनलाइन तो आपको करना ही होता है, तो ऑनलाइन आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और डेली जो है वो 1 से 2 आवर जो है वो एटलीस्ट 2 आवर आप अपने डेली टाइम के एसएसबी के जितने भी प्रोसेस है उसमें आप जीडी की बात करते हैं, उसमें आप जो भी आपके स्टोरी राइटिंग है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो सीरीज में रहेंगे, ठीक है, टैट वैट एसआरटी, ये जो एसडीटी वगैरह, ये सारी चीजें जो इन पे काम करिए। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू पे काम करिए, वो आप पर्सनल इंटरव्यू किसी को भी जो आपके जान पहचान में है कोई, उनको आप अपना क्वेश्चंस की लिस्ट एक बार दे दी उनके सामने, क्योंकि इसमें मेनली यही है कि आप कितना अच्छे से बोल सकते हो, तो उस पे काम करिए। तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए, इस टाइम पे आपको इन चीजों पे काम करना है, तो एसएसबी आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन साथ में आपको एक और चीज करनी है कि आपको रिटर्न पे भी फोकस रखना है। देखो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया, अब आप बाकी सारी चीजें छोड़ के बस एसएसबी का ही देखोगे। एसएसबी तो डेली अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो उतना भी काफी, और आपको 3-4 घंटे जो है वो रिटर्न के लिए भी रिवीजन करते रहना है, ताकि आगे जितने भी एग्जाम आएंगे। और अब क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया है, तो अब आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है, जो ग्रुप बी तक का जो एग्जाम है, ठीक है, उनको आप डेफिनेटली दीजिए, भले वो एसएससी से हो, ठीक है, कोई वो रेलवे से हो, ठीक है, या फिर अगर आप अगेन दूसरे आपके जो एग्जाम यही आएंगे दोबारा से, सीडीएस आएगा, एफकेट आएगा, आपको एग्जाम सारे देने चाहिए वो आपके लिए। और वो अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर वो टच नहीं रहेगा, तो आप रिटर्न पे भी साथ साथ ध्यान दो, रिवीजन करते रहो, एंड साथ में एसएसबी को मेन फोकस बनाओ, एसएसबी पे ज्यादा अच्छे से काम करो। ठीक है, तो ये चीजें, ये आपका अभी प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपने एफकेट एग्जाम क्लियर करा तो आपको ओआईआर में इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने अभी रीजनिंग करी नहीं है तो ओआईआर सीरीज आपको फ्री में भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, मेरी ही करवाई हुई क्लासेस होंगी ओआईआर सीरीज, तो आप वहां से कर लेना, या फिर अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग कोर्स में आपको मिल जाएगा वो, जिसमें एटलीस्ट 15 सेशन होंगे, उसमें पूरा ओआईआर कवर होगा। तो ये चीजें आपने अभी करनी है। ठीक है, अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि एसएसबी में आप पहले थोड़ा टाइम ऑनलाइन एक बार एक्सप्लोर करो, सारी चीजें देखो, एंड देन उसके बाद अगर आपका लगता है कि इंप्रूवमेंट की नीड है तो आप 2 महीने बाद जो है वो किसी ऑफलाइन में जा सकते हो, जो भी आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। और अदरवाइज जो है वो ऑनलाइन से भी बहुत अच्छे से सारी चीजें होनी है। ऑनलाइन में भी आप एक बार अनअकैडमी प्लस पे चेक करना है, एसएसबी कैटेगरी में, वहां पे हमारे जो एसएसबी के लिए जो सर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनकी आप क्लासेस एक बार विजिट करिए। अगर आपकी होप्स हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बनती है, फिर आपको सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। एंड रिटर्न के लिए साथ साथ में रिवीजन करते रहना है, ये आपका इस टाइम पे मेन फोकस होना चाहिए। बाकी आपके कुछ भी डाउट होंगे, कुछ भी आपको प्रेपरेशन से रिलेटेड लगेगा, या कुछ कुछ भी आपके माइंड में होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर आप जो है वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी जो है वो 50% का ऑफ जो है वो अभी चल रहा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, तो अगर आप अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 50% ऑफ प्लस अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी है। ठीक है, सो भले वो एनडीए की बात हो, सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की बात हो, या एसएसबी, अलग अलग 3 कैटेगरीज हैं। सीडीएस एफकेट सीएपीएफ कॉमन कैटेगरी है। कोड आप यूज कर सकते हैं, ऊपर जो संदीप 100 शो हो रहा है, संदीप 100 कोड यूज करने से आपको ये 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है जी, बाकी जो है वो एनडीए का बैच जो है वो विजय कंप्लीट बैच है, और सीडीएस के लिए हमारा लक्ष्य कंप्लीट बैच है, जो फिलहाल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, इनको फॉलो करोगे तो इंपॉर्टेंट अपडेट, करंट अफेयर, ये सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। एंड बाकी तो लेट्स क्रैक इट, और संदीप 100 कोड यूज करिए अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हैं। बाकी कुछ भी अगर आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं हम अगले सेशन में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।